हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ेंगे यहाँ पे क्लास 10 साइंस चैप्टर 5। तो ये पेज नंबर 91 है और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो क्वेश्चन नंबर 2 है पेज नंबर 91 का। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो हमें ये बताना है कि बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है उसमें उनमें जो है ग्लूकोज कैसे करके ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है। तो इसका आंसर जानने से पहले आपको एक प्रोसेस के बारे में जानना पड़ेगा, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस तो ये प्रोसेस क्या है? जैसे मान लिया कोई सेल है। अब सेल में क्या होता है? सेल ऑर्गेनल होते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और ये क्या है? सारे धसे होते हैं ये सेल ऑर्गेनल किसमें? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म। अब होता क्या है? ग्लूकोज, मान लिया सपोज करो कि ये ब्लड कैपिलरीज है, तो यहाँ से ग्लूकोज सेल के अंदर इंटर करता है और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। तो ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन होता है? ग्लूकोज में 6 कार्बन के एटम होते हैं। तो एक पायरुवेट नाम का एक मॉलिक्यूल बनता है। तो आपको इसके फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है, क्लास 10 के सिलेबस में नहीं है। तो आप इसको लिखते हो पायरुवेट। पायरुवेट। और इसमें कितने होते हैं? 3 कार्बन के एटम होते हैं। तो इसमें कन्वर्ट होता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। यानी ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लूकोज जो होता है पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम होते हैं और पायरुवेट में 3 कार्बन एटम। तो 3 कार्बन एटम वाला एक मॉलिक्यूल बनता है पायरुवेट। और ये अनारोबिक कंडीशन में होता है, यानी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद जब ऑक्सीजन एंटर कर जाती है तो उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। तो वही चीज़ हमें बतानी है। 3 केसेस हैं इसके, तो आपको इसका आंसर ऐसे लिखना है। आंसर है ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इन डिफरेंट वेज इन वेरियस ऑर्गेनिज्म टू रिलीज एनर्जी। द मेथड डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशंस, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, और ये होती है मोस्टली प्लांट्स में, एनिमल्स में एंड मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी होती है। तो ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू कन्वर्ट इट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो रिएक्शन ये इस प्रकार से दे देनी आपको। C6H12O6 ग्लूकोज, ये ग्लूकोज हो गया, और ऑक्सीजन, और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, एनर्जी बनता है। तो एनर्जी हमारी किस फॉर्म में अवेलेबल है? ATP की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक मॉलिक्यूल होता है, एनर्जी मॉलिक्यूल। उसके बाद है अनएरोबिक रेस्पिरेशंस। तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी विदाउट ऑक्सीजन अकर्स व्हेन ऑक्सीजन इज अनअवेलेबल और इन सम स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म, इन सम बैक्टीरिया एंड यीस्ट। तो इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहा जाता है, यानी रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन नोन एज फर्मेंटेशन। एग्जाम्पल है यीस्ट और कुछ बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया हमारे लोअर एब्डोमेन में होते हैं, जैसे इंटेस्टाइन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन ज़्यादातर एब्सेंट रहती है या फिर बहुत ही ज़्यादा लो होती है। तो मैक्सिमम बैक्टीरिया जो होते हैं एनारोबिक होते हैं हमारे लोअर एब्डोमेन में। तो हमने केवल यीस्ट का एग्जाम्पल याद रखना है। तो कॉमर्शियली इसको यूज़ किया जाता है अल्कोहल बनाने के लिए, यीस्ट का। तो प्रोसेस क्या है? ग्लूकोज इज पार्शियली ब्रोकन डाउन टू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ग्लूकोज क्या है? ये ग्लूकोज हो गया, ये एथेनॉल हो गया, यही अल्कोहल है, और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी इसमें भी रिलीज होगी। अब लैक ऑफ ऑक्सीजन है इन एनिमल्स मसल सेल ड्यूरिंग विगोरस एक्टिविटी, लैक्टिक एसिड, ये इसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ही कहा जाता है, क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन है। ऑर्गेनिज्म क्या होता है इसमें? एक तो ह्यूमन मसल सेल्स,
ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज आपने देखा होगा जब हम अपनी टांगों को स्ट्रेच करते हैं तो अचानक कभी कभी पेन होता है, जिसको हम घरेलू लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि नस के ऊपर नस आ गई। तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और कुछ टाइम के बाद ये ठीक हो जाता है। उसका कारण क्या है? लैक्टिक एसिड का बनना। तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड, नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती, तो ये है ग्लूकोज और ये लैक्टिक एसिड है, और एनर्जी रिलीज तो होती है। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।